Start recording. Don't actually care about you. And it's just a fact of women don't actually care about you. And it's just a fact of female nature that you guys are going to just have to accept. Okay? It doesn't mean हम to इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंडियन को मतलब इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है। अब ये नहीं कह रहे कि सबको नहीं आता, तुम जो देख रहा है मे भी तुमको आता है, तो तुम डायरेक्ट देख लो, जाके इन्हीं का वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। लेकिन जिसको नहीं आता समझ में, हम उसके लिए बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तुम्हारा इतना हेल्प करेगा जितना तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं किया, ठीक है। देखो, hate them for it. It doesn't mean to start getting bitter or angry towards them for it. तो इतना देर में ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि फीमेल जो है वो तुम्हारा केयर नहीं कर सकती है। केयर मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती, ये नहीं, वो केयर का बात नहीं कर रहे हैं। केयर मतलब कि जो एक तुम एक एक जो लव ढूंढ रहे हैं ना तुम, अनकंडीशनल वाला, जिसमें तुम सोचता है कि अगर हम, जैसे नहीं बोलता है दुनिया की, तुम्हारी जॉब पे है, वो ये है वो है, गोल्ड डिगर है, ये है वो है। देखो एक्चुअली उस चीज़ से भी उसका रिलेशन नहीं है, उसको सर्वाइवल चाहिए, ठीक है। तो अनकंडीशनल जो तुम ढूंढ रहा है वो तुमको कभी नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा लाई है जो मूवी इंडस्ट्री वगैरह फैलाया है, यही बात है। हमको पता है, मतलब हम लोग के अंदर एक क्रेविंग होता है कि यार मतलब अनकंडीशनल जैसा कुछ होता कि मेरा अप्स में भी साथ दे और लो में भी साथ दे। लेकिन तुमको समझना होगा कि अगर तुम्हारा लो है तो साथ देगी, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर तुम लो में पूरी तरह से टूट गया है और उसको अब दिख रहा है कि अब ये नैया डूब के ही रहेगा, तो वो दिक्कत हो सकता है, उसको कुछ भी कर सकती है, अनप्रडिक्टेबल। तो अगर लेकिन उसको दिख रहा है कि तुम्हारा नैया लो हो गया है, लेकिन तुम पूरा बना रहा है, रिपेयर कर रहा है अपने नाव को, एकदम ऊपर फिर से फ्लाइट लेने वाला है तुम, तब साथ देगी तुम्हारा वो। एम्बिशियस है अगर तुम, तब साथ देगी। लेकिन अगर तुम लूजर की तरह बिहेव करने लग गया, कंप्लेनर की तरह बिहेव करने लग गया, तो नहीं करेगी, ठीक है। एक ही फीमेल है जो तुम्हारा अनकंडीशनल करती है, वो तुम्हारी माँ, मदर, माँ। It's just something you have to accept. It's like if you're out and a bee decided to sting you, would you get mad at the bee for stinging you? No. कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई बिरनी काट लेता है तुमको, उसको क्या बोलते हैं तुम लोग, मधुमक्खी, बिरनी, जो भी है, तो अगर काट लेता है तो क्या तुम गुस्सा हो जाता है मधुमक्खी से? हाँ, तुम क्या सोचता है, मधुमक्खी पे रिसर्च करके, या फिर तुम वो मधुमक्खी को ढूंढ के मारना चाहता है क्या? हाँ, नहीं ना, तुमको पता है कि भाई उसका नेचर है काटने का। सेम चीज़ इन लोग के साथ भी है, उसका नेचर है भाई ऐसे करने का। तो इसमें ज़्यादा एकदम दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सैड होने का ज़रूरत नहीं है। उसका इस सब टाइप का नेचर है। दो नेचर है बेसिकली, एक तो तुम्हारे से कोई उसका अनकंडीशनल जैसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ कंडीशनल है। दूसरा चीज़ ये है उसके अंदर की, झूठ बोलने में उसका बोन से झूठ निकलता है। कहने का सेंस है कि झूठ बोल के उसको पता भी नहीं चलता है कि झूठ बोल रही है। और झूठ में उसको बिल्कुल शर्म नहीं आता है। क्यों? और इसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं है, उसका बायोलॉजिकल चीज़ है ये। अब इसके पीछे कारण है, बहुत वीडियो में बताया है, इस वीडियो में नहीं बताएंगे, कोई और में भी बता देंगे थोड़ा देर बाद। अभी मन नहीं कर रहा, उसके लिए स्केच बनाना पड़ता है। No, you would just, it might annoy you, right? But you would just accept the fact that, hey, that's what bees do. Notice how it's only the female bees that sting. It's pretty interesting, right? But you just have to accept it's part of female nature that they don't actually care about you. Okay, women don't care about you. Women don't care about us, guys. That's the way it is. At the end of the day, they only care about themselves. That's what hypergamy is. That's how it's designed to work. Women don't actually care about you. They care about their own needs being met. They care about their own survival. कहने का तात्पर्य ये है कि मेल जो है उसको नेचर इस तरह से डिजाइन करके रखा हुआ है कि वो अकेले सरवाइव कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि वो अकेले सरवाइव कर सकता है, इसलिए उसके अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज़ डाल दिए हैं भगवान जी, या मदर नेचर, या कुछ भी बोलो, कि वो खुद तो बच जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ केयर का एलिमेंट भी डाल दिए हैं ताकि वो खुद तो बचे ही और साथ में बचाए भी सबको, अपने फीमेल वगैरह, कंपेनियन वगैरह को, या फ्रेंड वगैरह को हेल्प करे। तो जो हेल्पिंग नेचर है, जो तुम्हारे अंदर, जो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने का जो नेचर है, वो तुम्हारे अंदर ही है बस, ठीक है। सुनने में अच्छा नहीं लगता, हमको पता है। तुमको लगता है कि तो ख़त्म करिए चेहरे, एकदम ख़त्म लाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। So, your girlfriend or your wife, if you think that she cares about all of the emotional investment that you have put into your relationship with her, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तुमको लग रहा है कि उसके साथ बहुत दिन तक तुम्हारा कनेक्शन था, 2 साल, 5 साल, 10 साल से तुम उसको जानता है, बहुत कुछ शेयर किया है,
बहुत सारा सीक्रेट शेयर किया है, बहुत सारा कन्वर्सेशन का याद है तुमको, वैकेशन गया है, इधर गया उधर गया, मतलब एक तरह से तुम्हारा एक बहुत लंबा कनेक्शन था, तुम लोग साथ में बहुत टाइम, कुछ भी उसका ज़ीरो वैल्यू है। सुनने में ख़राब लग रहा है ना, लेकिन सच बात है। उसको सर्वाइवल चाहिए भाई। और हम लोग को सर्वाइवल को लेके उतना हम ज़्यादा हम लोग परेशान नहीं होते, क्योंकि हम लोग का बॉडी ही उस तरह से बिल्ड किया हुआ है कि हम लोग को सर्वाइवल के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता। अचानक से थ्रेट सामने भी आ जाता है तो फिर भी हम लोग का सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है। तो हम लोग ऑलरेडी सर्वाइवल को लेके चिल हैं थोड़ा सा। लेकिन फीमेल हमेशा सर्वाइवल को लेके थ्रेट में रहती है। तो इसलिए तुम खुद एग्जांपल सोच लो ना, अभी उसको मार्केट जाने बोलेंगे 8 बजे रात में ही, उसको दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत होगा? क्या वो दिक्कत हाइपोथेटिकल है? नहीं, रियलिस्टिक है। If you think that she cares how much time you've spent with her, how many years you've stayed together, how much money you've spent on her, she just doesn't care about these things. Okay? That's not how hypergamy works. All she cares about is constantly seeking out the highest value male. At the end of the day, that's what she wants. And like Chris Rock, कहने का तात्पर्य ये है कि उसको बस बेस्ट मैन चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इवन इफ सी इज़ मैरिड टू यू, अगर तुमसे वो मैरिड है, शादी है, अगर उसको कोई मेट पसंद भी आया तो उस टाइम वो सप्रेस करके रखेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सोसाइटी यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं करता है सब चीज़ को। वेस्ट में देखता है, मतलब अमेरिका वगैरह में, वहाँ पे अगर इस टाइप का सीन होता है तो वो एक्ट करने से पहले ज़्यादा नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी इस लेवल तक पहुँच गया है कि एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं है। सेमिंग ख़त्म हो गया है वहाँ पे। पहले एक सेमिंग कल्चर हुआ करता था जो फीमेल को लाइन में रखता था एकदम। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक इशू है। ओके। says when your woman's giving you that look, like, and it's a little bit of a dirty look or a resentful look or a passive aggressive look, it's because she knows that you were not her first choice, right? She just knows you weren't her first choice. The overwhelming majority of women out there, they are hypergamous and they don't actually care about you, and they do only care about. कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तुमको लगता है कि कोई स्पेशल को पकड़ लिया है तुम, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो उसके अंदर है, लेकिन इस चीज़ को सप्रेस कर रही है क्योंकि उसका अपब्रिंगिंग बहुत स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी अपब्रिंगिंग उसका कुछ नहीं कर पाएगा जब नेचर उसको एक बार नेचर से कोई फाइट नहीं कर सकता, और ये उसका बायोलॉजिकल नेचर है, डीएनए में है। हो सकता है कि उसका अपब्रिंगिंग इतना अच्छा हो कि उसको फाइट में थोड़े दिन तक जीत जाएगी वो, लेकिन वो फाइट जो है वो लंबा चलता है, और वो फाइट में वो बस कुछ टाइम ही सरवाइव कर सकती है। इवन उसका अपब्रिंगिंग एकदम बेस्ट कल्चर का हो, बेस्ट हो, फिर भी। What you can do for them, right? The value you could provide, the stimulation you can provide in her life. It's almost like you're an entertainer, right? You have to keep her happy at all times. It's all about her. It's a hard pill to swallow, guys, I know. इसलिए इसमें तो ये कह रहा है कि अगर तुम कितना भी उसको खुश रखेगा, वो भागने का पूरा उसके अंदर आ सकता है, अगर उसको अंदर से सर्वाइवल के लिए थ्रेट लगे। अगर उसको लगे कि उसका लाइफ तुमको छोड़ के उसका लाइफ बेटर हो सकता है, तो 1 मिनट भी नहीं सोचेगी तुमको छोड़ने से पहले, ठीक है। ये सब है भाई। वीडियो पूरा देख लेना, काफ़ी लंबा वीडियो है, ठीक है। हम पूरा नहीं समझाएंगे, लेकिन ओवरऑल समरी मेरे हिसाब से इस चीज़ पे ही हम बात करेंगे। ये वीडियो हम पहले देख चुके हैं, तो इसमें हम फर्स्ट टाइम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये पर्सनली देख चुके हैं इस वीडियो को, काफ़ी अच्छा वीडियो है, देख लेना।